हेलो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जो आज का हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी वर्ड है, यह लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है, वैलेंसिया से निकला है। बैलेंस और इस बैलेंसिया का इंग्लिश मतलब मीन्स हुआ कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर और स्ट्रेंथ। वास्तव में बैलेंसी का अर्थ यह है कि जो एलिमेंट हैं वे आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आप जानते हो कि अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उनमें से कुछ तत्व संयोग नहीं करते हैं, कुछ तत्व संयोग करते हैं, कुछ तत्वों की वैलेंसी शून्य है। जिन तत्वों की वैलेंसी शून्य है वे संयोग नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो एलिमेंट संयोग करते हैं उसका कारण है वैलेंसी के कारण, वो अपने वैलेंसी के कारण संयोग करते हैं, ठीक। और ऑक्टेट को कंप्लीट करना भी उनका एक पर्पज होता है एलिमेंट का। इसीलिए एलिमेंट बॉन्डिंग करते हैं, इसी को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। एक और पर्पज है अपनी एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को अचीव करना भी एक कारण है। यही इसीलिए एलिमेंट कंबाइन होते हैं। तो आपको आज हम बताएंगे वैलेंसी की कई सारी डिफिनीशन हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं। सन 1852 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रैंकलैंड ने वैलेंसी को सबसे पहले डिफाइन किया था। और जो साइंटिस्ट फ्रैंकलैंड था वह साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की वैलेंसी को, जो हाइड्रोजन एटम है, एक माना था, ठीक। वैलेंसी के कई डिफिनीशन है कि किसी तत्व से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस तत्व की संयोजकता के बराबर होती है, या संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये वैलेंसी की डिफिनीशन है। लेकिन यदि आपको एलिमेंट की वैलेंसी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक हिंदी में या परमाणु संख्या कहते हैं। ये डीएनए है, ये सभी तत्वों का डीएनए है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, डीएनए पैटर्न, उसी प्रकार अलग अलग तत्वों का परमाणु क्रमांक या अलग अलग परमाणुओं का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कोई कह दे कि सोडियम की वैलेंसी को बताओ। सोडियम का संयोजकता क्या होगा? सोडियम एक एलिमेंट है, तो आप जान लीजिए कि यदि आपको किसी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर विचार कीजिए, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को मालूम कीजिए। सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम के लिए Z बराबर 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर को Z से प्रदर्शित करते हैं। और एटॉमिक नंबर जब आपको पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो सोडियम Na यहाँ लिखिए 11 2 8 1, माने कि सोडियम में 3 कक्षाएं हैं, 1 2 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 11। तो हमको आउटर मोस्ट सेल से मतलब है, आउटर सेल से बाहरी कक्षा से मतलब है, इससे मतलब है, इन दोनों से मतलब नहीं। ये वैलेंसी में इन्वॉल्व नहीं होंगी, वैलेंसी में इन्वॉल्व ये होगा, ठीक। तो याद रखिए, यदि किसी भी एटम में
कि सबसे बाहरी कोश में, आउटर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में चार तक इलेक्ट्रॉन हैं, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए नंबर 4 से बहुत कम है, 1 है, तो सोडियम की वैलेंसी आप बताएंगे कि सोडियम की संयोजकता बराबर 1। संयोजकता का कोई मात्रक नहीं होता, यह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। कोई कह दे नाइट्रोजन का संयोजकता क्या होगा, तो आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में पूछे हमेशा 2 नियम याद रखना है। सबसे पहले उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को मालूम करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल N, इसका एटॉमिक नंबर 60 होता है, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होगा, 5 2 60 हो गया, ठीक। इसमें 2 कक्षाएं हैं और इस कक्षा से नहीं मतलब सबसे बाहरी कक्षा से मतलब होता है, यहाँ 5 है। और हमने आपको बताया है यदि बाहरी कक्षा में 4 तक इलेक्ट्रॉन रहे तब तो बैलेंसी वही हो जाएगी जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है। यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया तो आप एक फार्मूला लगाएंगे बैलेंसी निकालने के लिए, 8 - n। 8 - n, n क्या है? सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए बैलेंसी हो गया 8, इससे तो मतलब नहीं, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 5 रखेंगे तो 3 आ गया, ठीक। यदि 4 से अधिक हो जा रहा है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आप 8 - n, n क्या है? बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर बैलेंसी ज्ञात करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, नियान का संयोजकता होगा। नियान का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन 2,8, ठीक। अब आप जानते हैं कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक हैं, तो आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 8 - n की जगह 8 लिखेंगे आप, 8 0, तो यहाँ पे आया नियान की बैलेंसी 0। सभी अक्रिय गैस जितने हैं, अक्रिय तत्व जितने हैं, जैसे देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान, इन सब की बैलेंसी 0 होती है, 0। अब बैलेंसी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है, ठीक। और संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो आपको इस प्रकार आप किसी भी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं 118 तत्वों की, चाहे S ब्लॉक का, चाहे P ब्लॉक, चाहे D ब्लॉक, चाहे F ब्लॉक का, बैलेंसी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक। दैट्स ऑल। इसके आगे हम आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में बताएंगे।